العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ तरक अबल मुअतिक़ी व इब्नहु, और अगर आज़ाद शुदा गुलाम ने आका के बाप और आका के बेटे को छोड़ा। इंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला सुदुसुल वलाइ लिल अबी, तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अबुल मोतिक यानी आज़ाद करने वाले आका के बाप को वला का छठा हिस्सा मिलेगा। वल बाकी लिल इब्नी, और बकिया बचा हुआ 5 हिस्सा बेटे को मिलेगा। व इंद अबी हनीफता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाहु ताला, और हजरात तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक अल वला कुल्लुहु लिल इब्नी, पूरी की पूरी वला इब्नुल मोतिक आका के बेटे को मिलेगी। वला शैअ लिल अबी, और अबुल मोतिक आका के बाप को कुछ भी नहीं मिलेगा। वलौ तरका इब्नुल मोतिकी व जद्दहु, और अगर आज़ाद शुदा गुलाम ने मोतिक के बेटे और मोतिक के दादा को छोड़ा। फल वला कुल्लुहु लिल इब्नि बिल इत्तिफाक, तो पूरी की पूरी वला बेटे को मिलेगी बिल इत्तिफाक, और जद्दुल मोतिक यानी आका के दादा को कुछ नहीं मिलेगा। अजीज तलबा, जो इबारत मैंने पढ़ी और उसका तर्जमा किया, इस इबारत में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इस्तिहकाक वला की एक सूरत बल्कि 2 सूरत का बयान फरमा रहे हैं। एक सूरत मुत्तफक अलैह है और एक सूरत मुख्तलफ फी है। जो सूरत मुत्तफक अलैह है वो ये है कि आज़ाद शुदा गुलाम मर गया और उसने अपने पीछे ना तो आज़ाद करने वाले को छोड़ा और ना ही अपने रिश्तेदार में से किसी को छोड़ा, बल्कि आज़ाद करने वाले के बेटे इब्नुल मोतिक को छोड़ा और आज़ाद करने वाले के दादा जद्दुल मोतिक को छोड़ा। तो अइम्मा-ए सलासा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों हजरात के नजदीक पूरी की पूरी वला इब्नुल मोतिक, मोतिक के बेटे को मिलेगी और आका के दादा को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएगा। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ दूसरी सूरत में है कि अगर आज़ाद शुदा गुलाम इब्नुल मोतिक आज़ाद करने वाले के बेटे को छोड़ दे और उसके साथ अबुल मोतिक आज़ाद करने वाले के बाप को छोड़े, तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाप को वला का छठा हिस्सा दे दिया जाएगा और बचा हुआ जो 5 हिस्सा है वो बेटा ले लेगा। जबकि हजरात तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं जैसे इब्नुल मोतिक के साथ जद्दुल मोतिक आ रहा था तो पूरी की पूरी वला इब्नुल मोतिक को मिल रही थी और जद्दुल मोतिक महरूम हो रहा था, ऐसे ही अगर इब्नुल मोतिक के साथ अबुल मोतिक आ जाए तो अबुल मोतिक महरूम होगा और पूरी की पूरी वला इब्नुल मोतिक को मिलेगी। फतवा हजरात तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह ही के कौल पर है। ये वो 4 मसाइल में से एक है जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने शुरू में वादा किया था, वल जद्दुस सहीहु कल अबी, के जद्दे सही बाप की तरह है, इल्ला फी अर्बई मसाइला, मगर 4 मसाइल में बाप और दादा में फर्क है। सनदकुरुहा फी मवादिहा इंशाअल्लाह ताला, अनकरीब हम उनको उनकी अपनी जगहों पर जिक्र करेंगे। 3 मसाइल का तस्करा मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने अहवाल ज़विल फुरूज में कर दिया। ये चौथा मसला है जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने अपने वादे के मुताबिक आज की इस मजलिस में आपके सामने जिक्र कर दिया। लिहाजा हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मजहब के एतबार से बाप और दादा में फर्क हुआ कि इब्नुल मोतिक के साथ अबुल मोतिक है तो उसको वला का छठा हिस्सा मिल रहा है, और अगर इब्नुल मोतिक के साथ जद्दुल मोतिक है तो वो महरूम हो रहा है।
तो दादा महरूम हुआ और बाप महरूम नहीं हुआ। ये बाप और दादा के दरमियान फर्क हुआ, लेकिन ये फर्क गैर मुफ्ता बिही कौल के एतबार से हुआ है। मुफ्ता बिही कौल के एतबार से बाप और दादा में कोई फर्क नहीं। इब्नुल मौतिक के साथ अबुल मौतिक आ जाए तो भी महरूम, इब्नुल मौतिक के साथ जद्दुल मौतिक आ जाए तो भी महरूम। अब ये जो दूसरी सूरत में इख्तिलाफ हुआ है कि इब्नुल मौतिक के साथ अबुल मौतिक हो, तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बाप को वला का छठा हिस्सा देते हैं। उनकी क्या दलील है? और हजरत तरफैन रहिमहुमुल्लाह अबुल मौतिक को महरूम करते हैं। उनकी क्या दलील है? ये जरा सुन लेते हैं। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने दरअसल कयास किया इस मसले पर कि मौतिक आजाद करने वाला यानी आका अगर खुद मर जाता और वो अपने पीछे बेटे को छोड़ता, उसी बेटे को, और बाप को छोड़ता, तो बाप को छठा हिस्सा मिलता और बचा हुआ 5 हिस्सा बेटा ले लेता। तो जो हुक्म मौतिक के अपनी ममलूका प्रॉपर्टी और असले मिल्कियत में है, वही हुक्म वला में भी होगा, इसलिए कि वला मिल्कियत का असर है। तो जब असल में यह हुक्म जारी हो रहा है तो मिल्कियत के असर में तो यह हुक्म बदरजे औला जारी होगा। इसीलिए हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इब्नुल मौतिक के साथ अगर अबुल मौतिक आ जाए तो अबुल मौतिक को छठा हिस्सा वला में से देते हैं। यह हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। हजरत तरफैन रहिमहुमुल्लाह इब्नुल मौतिक के साथ अगर अबुल मौतिक आ जाए तो अबुल मौतिक को महरूम कर देते हैं। इन हजरात की दलील यह है, आका या आका के असबा, आका या आका के वरसा को आजाद शुदा गुलाम की वला जो मिलती है उसकी हैसियत को जानना जरूरी है। वो ये है कि वला का इस्तेहकाक महज असबा बिनफ्सिही को होता है, और असबा बिनफ्सिही के 4 दर्जात हमने आपके सामने जिक्र कर दिए। रिश्ते बुनुवत मुकद्दम है उबुवत पर, उबुवत मुकद्दम है उखुवत पर, और उखुवत मुकद्दम है अमूमत पर। अब इब्नुल मौतिक जो है वो रिश्ते बुनुवत में से, और अबुल मौतिक जो है वो रिश्ते उबुवत में से है। और असबा बिनफ्सिही ही में जब वला का इस्तेहकाक जारी होता है, असबा बिल गैर या असबा माअल गैर या अस्हाबुल फराइज में से जो वारिसीन है उनको वला का इस्तेहकाक नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वला का इस्तेहकाक मरने वाले गुलाम की मिल्कियत का हुसूल बतरीके वला सिर्फ और सिर्फ असबा बिनफ्सिही में होता है। और असबा बिनफ्सिही में रिश्ते बुनुवत ये रिश्ते उबुवत पर मुकद्दम है, यानी बुनुवत की मौजूदगी में उबुवत महरूम हो जाता है। लिहाजा यहां पर भी जो इस्तेहकाक बरसबीले असबे सबबी असबे नसबिया को हासिल हो रहा है, मौतिक के असबे नसबिया को, उसमें भी यही कायदा जारी होगा कि बुनुवत मुकद्दम होगा उबुवत पर। लिहाजा अबुल मौतिक बुनुवत की वजह से महरूम हो जाएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा, और इसी कौल पर फतवा है। अब हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मसले पर कयास किया उसका जवाब हम देते हैं कि वो कयास माल फारिक है। यानी हजरत इमाम अबू यूसुफ ने ये जो मसला बयान किया कि अगर खुद मौतिक यानी आजाद करने वाले आका का इंतकाल होता तो बाप को जो सुदुस मिल रहा है और बेटे को माँ बाकी मिल रहा है, ऐसे ही कयास किया उन्होंने वला वाले मसले को। ये कयास माल फारिक है, क्योंकि मकीस अलैह में जहां मौतिक खुद मर रहा है और उसके बाप को बरसबीले सुदुस हिस्सा जो दिया जा रहा है वो फर्जियत के प्लेटफार्म से दिया जा रहा है, और यहां जो वो बाप को दे रहे हैं वो फर्जियत से नहीं दे रहे हैं बल्कि असबे सबबी बनाकर दे रहे हैं। तो उन्होंने फर्जियत पर असबे सबबी को कयास किया जो कयास माल फारिक है। लिहाजा कयास करना ही सही नहीं हुआ। नीज हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के इस मजहब पर कि इब्नुल मौतिक के साथ अगर अबुल मौतिक आ जाए तो जैसे मौतिक अगर खुद मर जाए तो इब्न की मौजूदगी में मौतिक के बाप को छठा हिस्सा मिलता है, लिहाजा वला में से भी इब्नुल मौतिक की मौजूदगी में अबुल मौतिक को छठा हिस्सा मिलेगा। इस पर एक इश्काल होता है कि जब खुद मौतिक का इंतकाल हो जाए और वो अपने पीछे अपने बेटे और दादा को छोड़े तो दादा को भी तो बेटे की वजह से छठा हिस्सा मिलता है। जो इल्लत आप बाप में जिक्र कर रहे हैं मकीस अलह बनाकर उसकी फर्जियत वाली हालत को,
वही इल्लत दादा में भी मौजूद है कि उसको भी आप मकीस अलैह बनाए फर्जियत वाली हालत में कन्वर्ट करके। तो इब्न की मौजूदगी में दादा को भी फर्जियत से सुदुस मिलता है। तो जैसे बाप को इब्न की मौजूदगी में फर्जियत से सुदुस मिलता है, इसी सुदुस वाले फर्जियत पर आपने कयास किया और सुदुसुल वला बाप को दे दिया। ऐसे ही आप दादा को जो फर्जियत की बुनियाद पर बेटे की मौजूदगी में सुदुस मिल रहा है, उस पर कयास करते हुए इब्नुल मौतिक के साथ अगर जद्दुल मौतिक आ जाए तो उसको भी वला का सुदुस दो, जबकि आप यहां पर हजरात तरफैन रहिमहुमुल्लाह के साथ में है और आप ये कहते हैं कि उसको वला का छठा हिस्सा नहीं मिलेगा। यह आप पर एक बहुत बड़ा इश्काल है। नीज अगर हम असरे मिल्क को हकीकत मिल्क के साथ लाहिक करने, उन्होंने हकीकत मिल्क में देखा कि फर्जियत से बाप को छठा हिस्सा मिल रहा है, वला ये मिल्कियत का असर है, लिहाजा यहां पर भी छठा हिस्सा मिलेगा। अगर हम इनके इस दलील को मद्देनजर रखते हुए असरे मिल्क को हकीकत मिल्क के साथ लाहिक करेंगे तो वला में औरतों को भी देना लाजिम आ जाएगा, जबकि वला में औरतों का कोई हिस्सा नहीं है। खुलासा कलाम यह हुआ कि अब तक आप हजरात के सामने असबात पर तफसीली गुफ्तगू आ गई। एक इजमाली खाका पेश करके मैं आज के सबक को खत्म करता हूं, और वो ये है कि इब्तिदाअन असबा की दो किस्में हैं, नसबी सबबी। फिर नसबी के अंदर 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप असबा बिनफ्सिही, जिसमें 4 दर्जात हैं, रिश्ते बुनुवत बेटा पोता परपोता व इन सफलू, रिश्ते उबुवत बाप दादा परदादा व इन अलऊ, रिश्ते उखुवत भाई भतीजा व इन नजलू, और रिश्ते अमूमत चचा और चचा का लड़का व इन बाउदू। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो असबा बिगैरिही का है, जिसमें 4 खवातीन हैं जो अपने भाइयों के साथ में आकर असबा बिलगैर बनती हैं। बेटी बेटे के साथ, पोती पोते के साथ, आईनी बहन आईनी भाई के साथ, अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ। तीसरा डिपार्टमेंट असबा मागैरिही का है, जिसमें 2 ही खवातीन हैं जो बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में असबा माअल-गैर बनती हैं। बेटी पोती की मौजूदगी में अखवाते आइनिया और अखवाते इल्लिया, यह असबा माअल-गैरिही बनती है। असबे सबबी मौला अल्लाह ताका को कहते हैं कि आका ने अपने गुलाम को आजाद कर दिया और गुलाम का इंतकाल हो गया, उसके पसमानदगान में से कोई नहीं है, किसी किस्म का वारिस नहीं है, तो अव्वलन बतौर वला मौतिक आका को उसकी वला के तौर पर तरका मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। और अगर आका मर गया हो तो उसके असबात के अंदर इसी तरतीब के साथ में विरासत जारी होगी जो असबा बिनफ्सिही की है। चूंकि एक नया मसला चालू हो रहा है और वो मसला आगे मुसन्निफ अलैहि रहमा जिक्र कर रहे हैं, जी रहम महरम के मालिक होने की सूरत में वला का क्या हुक्म होगा, इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आइंदा कल की मजलिस में की जाएगी। हम इसी पर इत्तफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.